सो दिस इज रैप जॉकी चैनल। यहाँ पे हम DHH के सारे रैपर्स के गाने रिव्यूज करते हैं और एनालाइज करते हैं। अगर आप भी देसी हिप हॉप के फैन हो, हिप हॉप रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों MC स्टैन को इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है और MC स्टैन के फॉलोअर्स क्यों इतने गिर रहे हैं, वो सारी उनकी मिस्टेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो अगर हम MC स्टैन की पहली मिस्टेक की बात करें तो जैसे ही वो बिग बॉस से बाहर निकले तो उनका जो एटीट्यूड था एमिवे की तरफ वो गलत था, क्योंकि एमिवे ने उनको बहुत सारा सपोर्ट दिखाया था जब वो बिग बॉस में थे। जैसे वो इंडियन हिप हॉप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से बहुत सारे रैपर्स थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था और एमिवे ने भी उनको बहुत सा सपोर्ट किया था जब वो बिग बॉस के अंदर थे। एक क्लिप भी भेजी थी एमिवे ने जो MC स्टैन को प्रेज कर रही थी। बहुत सारा प्यार बाबा तुम्हारे को, रिस्पेक्ट है क्योंकि फुल ऑन बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में तुम इंडियन हिप हॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे ही MC स्टैन बाहर निकले बिग बॉस से तो वो नहीं चाहते थे कि वो कोई भी प्रकार का अटेंशन दे एमिवे को, और उसकी वजह से उन्होंने एमिवे के साथ एमिवे के बारे में जो चीज़ें दोहराई, कपिल शर्मा शो के अंदर जो एटीट्यूड रखा वो बहुत ही खराब था। उसकी वजह से क्या हुआ कि BKP जो बंटाई की पब्लिक है, जो एमिवे के फैंस है, वो बहुत ही नाराज थे उनसे ऑलरेडी, और उसकी वजह से बहुत सारा हेट उनको ऑलरेडी मिलना चालू हो गया था। एमिवे को भी ये चीज़ बहुत ही बुरी लगी थी। उसके लिए एमिवे ने ऑलरेडी उनको डिस कर दिया था। सो ये जो मेन पॉइंट है कि उन्होंने एमिवे की तरफ जो एक एटीट्यूड रखा था वो बहुत ही खराब था। अपने एक शो के अंदर एमिवे के लिए एक एमिवे का डिस भी उन्होंने बजाया था, डिस भी गाया था। सो वो जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी हाइप बन रही थी, वो चीज़ें बढ़ रही थी। सो बंटाई की जितने भी फैंस हैं वो ऑलरेडी उनको नापसंद कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि एमिवे ने इतना सारा सपोर्ट दिया उनको, फिर भी क्यों उन्होंने ये सारी चीज़ें एमिवे की तरफ की थी। सो अगर हम दूसरी मिस्टेक की बात करें MC स्टैन की, तो उनका मैनेजमेंट है यहाँ पे जो रोल जिसका बहुत बड़ा रोल है। उन्हें बिग बॉस के साथ जो फेम मिला था MC स्टैन को, तो वो फेम को कैसे संभाले, कैसे एटीट्यूड रखे, कैसे इंटरव्यूज में बोले, कैसे ग्राउंड टू अर्थ रहे, वो सारी चीज़ें सिखानी चाहिए थी। हालांकि MC स्टैन इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सारा फेम पा चुके थे, तो मेरे ख्याल से जैसे ही उनको नई ऑडियंस मिली तो उनके सामने भी कैसे वो बिहेव करें, जिन जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है उनको कैसे सपोर्ट करें। अगर वो सपोर्ट नहीं भी करना चाहते तो अपने आप को काम रखें और किसी भी तरह का ऐसी चीज़ें ना करें कि उनके हेटर्स बढ़ते रहे। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो उनके मैनेजमेंट को उनको बतानी चाहिए थी और उनकी मैनेजमेंट को उस हिसाब से ही काम करना चाहिए था। तो बेसिकली उनके मैनेजमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए था और उनको गाइड करना चाहिए था कि भाई कैसे चीज़ों को कॉप अप करें, कैसे इस फेम को संभालें और कैसे जो नेगेटिविटी मिल रही है और जो नेगेटिविटी ना मिले ऐसी चीज़ें बोले इंटरव्यू में। क्योंकि एक फेम आने के बाद सबके सब लोग, जितने भी लोग हैं, उनका ध्यान रहता है कि आप एज अ सेलिब्रिटी क्या चीज़ें बोल रहे हो और क्या चीज़ें बता रहे हो लोगों को। सो जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते, वो अच्छे अच्छे गाने निकालते, अपने काम से लोगों को खुश करते, तो ये चीज़ें नहीं होती। सो तीसरी सबसे बड़ी जो मिस्टेक मैं मानता हूँ MC स्टैन की अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है, जब बिग बॉस OTT चालू हुआ उसके अंदर पुनीत सुपरस्टार लॉर्ड पुनीत आए थे, जो एक कंटेंट क्रिएटर है, जो रील्स बनाते हैं और पहले टिकटॉक पे भी बनाते थे। तो वो भी एक यूट्यूब कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं। बेसिकली वो ऐसे ही MC स्टैन की तरह ही रॉ बन के आए हैं और इस हिसाब से उन्होंने फेम लिया है। बहुत सारे मीम्स और मीमर्स और बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, और वो जब बिग बॉस में आए तो उनके कंटेंट को उन्होंने क्रिंज कहा। तो अब वो उनकी समझ है कि वो समझे ना समझे, मेरे को जो आता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बाकी इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे को भी क्रिंज लगा, लेकिन नहीं क्या मैंने देखा तो। हालांकि उन्होंने पिंग करके, मैसेज करके पुनीत सुपरस्टार को बताया था कि ये जो सारी चीज़ें थी वो स्क्रिप्टेड थी और मुझे बोला गया था कि इनके कंटेंट को क्रिंज बोलो। हालांकि इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बोल दिया, आपके हाथ में, आप
चाहते तो मना भी कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ी इनकी मिस्टेक रही है, क्योंकि पुनीत सुपरस्टार के फैन बेस बहुत ही बड़ा है और वो सारा का सारा फेम है जो पुनीत सुपरस्टार के फैन लोग हैं, वो बहुत ही गंदी तरीके से अब ट्रोल कर रहे हैं, MC स्टैन को हेट दे रहे हैं। तो अगर वो MC स्टैन चाहते तो एक स्टोरी पे सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और कर सकते थे कि भाई ये जो चीज़ें थी वो मुझे बुलवाई गई थी उसकी वजह से, अदरवाइज मैं पुनीत सुपरस्टार को सपोर्ट करता हूँ, मैं भी इनका कहीं ना कहीं तो कंटेंट देख चुका हूँ। सो मेरे ख्याल से अगर वो चाहते तो ये चीज़ें क्लियर हो सकती थी, बट उन्होंने अभी तक नहीं की है, उसकी वजह से उन्हें अभी भी हेट मिल रहा है। सो हाल फिलहाल में MC स्टैन के फॉलोअर्स बहुत ही गंदी तरीके से गिर रहे, लोग उनको अनफॉलो कर रहे हैं। सो इनका प्रीवियसली 11 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम के अंदर और अभी 1 लाख फॉलोअर्स उनके गिर चुके हैं। सो बहुत ही सोचने वाली बात है MC स्टैन के लिए और उनकी मैनेजमेंट के लिए कि वो कैसे चीज़ें क्लियर कर सकते हैं अभी। और मेरे ख्याल से अगर वो अच्छे प्रोजेक्ट करते रहे और अच्छे गाने निकालते रहे, अच्छे कोलैबोरेशन करते रहे, तो ये सारी चीज़ें अपने काम के थ्रू वो कॉप अप कर सकते हैं। अभी MC स्टैन बहुत ही गंदा फील कर रहे होंगे 101%, बट ये सारी चीज़ें अभी भी क्लियर हो सकती है और कुछ अभी तक बिगड़ा नहीं है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हिप हॉप रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो, देसी हिप हॉप DHH के रैपर्स के रिव्यूज देखना पसंद करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय, टेक केयर।